गंभीर परिणाम हो जाएंगे, इसके गंभीर परिणाम हो जाएंगे। बाहर करिए। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र सीएम कुर्सी पर बैठने की कोशिश करने लगे, जिस पर स्पीकर नंद किशोर यादव भड़क गए। उन्होंने भाई वीरेंद्र को चेतावनी दी। इसके बाद मार्शल बुलवाकर भाई वीरेंद्र को बाहर करवा दिया। इसके साथ ही स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। आप याद रखिए वीरेंद्र जी, गंभीर परिणाम हो जाएंगे, इसके गंभीर परिणाम हो जाएंगे। बाहर करिए। आप अव्यवस्था मत फैलाइए, अव्यवस्था फैलाने का काम मत करिए। चलेगा नियम कानून से ही, और आप नहीं चाहते चले तो अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। दरअसल गुरुवार को बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन था। इस दौरान विपक्ष 2 मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहा था। पहला मुद्दा बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर था और दूसरा आरजेडी के बागी विधायकों के सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर था। विपक्ष का आरोप है कि आरजेडी के बागी विधायक मंत्रियों की सीटों पर बैठ रहे हैं। बागी विधायकों के मंत्रियों की सीट पर बैठने को लेकर आरजेडी के विधायक बिल में आकर हंगामा करने लगे। यहाँ तक कि राजद विधायक भाई वीरेंद्र सीएम की कुर्सी के पास पहुंच गए। हंगामे के बाद भाई वीरेंद्र ने सफाई भी दी। भाई वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं, पहुंच गए मुख्यमंत्री के चेयर पे? नहीं यार, हम तो सचेत करने के लिए गए थे, क्योंकि नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो जब नियम के पालन, और विधानसभा नियमावली से चलती है, और नियम का पालन अगर कोई नहीं करता है तो विधानसभा अध्यक्ष और सदन को और बिहार की जनता को सचेत करने के लिए मैं गया था। मुख्यमंत्री के सीट पर खड़ा हो गया। जब अलॉटमेंट है वहां नहीं बैठ रहा तो जो जहां बैठ रहे, मुख्यमंत्री के सीट वहां पर क्यों नहीं जाकर बैठ जाए, खड़े हो जाए? तो मैं खड़ा हुआ सचेत करने के लिए। कार्रवाई भी हो सकती है, आपको नहीं लगा? उसका सामना करने के तैयार है। तो आप लोगों की डिमांड क्या है इसमें? डिमांड है कि हमारे जो 3 विधायक हैं जो सत्ता पक्ष के सीट पर जाकर बैठते हैं, उनकी सदस्यता को खत्म करे या हमारे तरफ उनका सीट अलॉट करे, वहां बैठे। दरअसल साल 2024 में जब आरजेडी से जदयू अलग हुई तो नीतीश कुमार ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के समर्थन में आरजेडी के 3 विधायक आ गए। तीनों ने नीतीश कुमार को समर्थन दे दिया। आरजेडी ने इसके बाद इन विधायकों की सदस्यता खत्म कराने की कवायद शुरू कर दी। इसके लिए स्पीकर को अर्जी भी दी गई। इसके बावजूद 10 महीने से इन विधायकों की सदस्यता खत्म नहीं की गई है। आरजेडी के नेता इसी को लेकर स्पीकर की कार्यशैली पर भड़के हुए हैं। आरजेडी नेताओं का कहना है कि आखिर स्पीकर किस दबाव में बागी विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं कर रहे हैं। अब इसी मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा हुआ। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी रिएक्शन सामने आया है। विधानसभा सत्र का चौथा दिन, इसमें हम सब लोगों ने ये मांग की थी, कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था कि स्मार्ट मीटर जो, उससे लोग बहुत परेशान हैं, तो स्मार्ट मीटर पे बहस हो। लोगों का बिल जो है अनाप शनाप आ रहा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, इससे परेशान हैं, और हम लोगों का ड्यूटी है कि जनता की आवाज़ को सदन में उठाएं। लेकिन कार्य स्थगन प्रस्ताव को जो है अस्वीकृत किया गया। हम लोगों ने पहले भी बोला कि बिहार में सबसे महंगा बिजली मिलता है पूरे देश में। हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे और बिजली माफ़ भी करेंगे। लेकिन सरकार जो है बहस करने को तैयार नहीं है इस मुद्दे को लेकर के। दूसरा इशू जो था सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर था। कोई भी नियम है, कायदा है, सदन उस हिसाब से चलता है। आप सब लोग उठा के देख लो, देखो ईमानदारी से, तीसरा सत्र ये चल रहा है और लगातार 3 सत्र से जो है, जो आरजेडी के जो बागी जो विधायक थे, वो जो है मंत्रियों के सीटों पर बैठ रहे हैं लगातार। और आज भी, कल भी, परसों भी वीडियो फुटेज देख लीजिए। बल्कि अगर नियमानुसार अगर देखा जाए तो वो अभी भी आरजेडी के ही विधायक हैं। उनका सीट जो अलॉटमेंट है वो आरजेडी के साइड ही है, विपक्ष के साइड है। लेकिन कोई भी अगर नियम कायदा, देखिए आदरणीय अध्यक्ष जी नंद किशोर जी का हम बहुत
आदर करते हैं और उन पर विश्वास भी है कि इन चीज़ों को जो है वो देखने का काम करेंगे। इससे पहले भी विधानसभा चालू होने से पहले भी जो मीटिंग हुई थी संचालन को लेके विधानसभा को कि कैसे किया जाएगा, तो उस मीटिंग में भी हमारे जो सचेतक हैं शाहीन साहब लिखित रूप से अध्यक्ष महोदय को भी दिया और कई बार हर सत्र में जो है हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा, सचेत किया या उन बागी विधायकों के खिलाफ जो है सदस्यता लिया जाए उसकी कार्रवाई की भी मांग हम लोगों ने की, लेकिन अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं होता रहा, लोग उधर बैठते रहे। ये तब तो कोई भी कहीं बैठ सकता है। अगर ऐसी स्थिति चले, सबका जब सीट अलॉट है, पक्ष विपक्ष मंत्रियों का, सब मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष सबका सीट अलॉट है, तो कोई भी कहीं जा करके बैठेगा, ऐसे कैसे? और जब पार्टी ने लिख करके दे दिया है 3 लोगों पर कार्रवाई का, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तीसरा सत्र हो गया और लगातार अटेंड कर रहे। ये तो कहीं ना कहीं से दिखाता है ना कि भाई एक तरफा ही जो है देखा जा रहा है, नियम से नहीं चल रहा, सरकार जो है नियम से ऊपर हो गई है। तो आज हमारे विधायकों में बहुत रोष था इस चीज़ को लेके कि ऐसी बात है तो कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। तो सरकार का आंख खोलने के लिए कि भाई ऐसा है तो हम लोग भी जाके बैठ जाते हैं, तो आंख सिर्फ खोलने के लिए सचेत किया गया। कोई कहीं बैठा नहीं, भाई वीरेंद्र जी भी गए मुख्यमंत्री के सीट पे तो बैठे नहीं, सचेत करने के लिए गए कि कायदे से नियम हाउस जो है चलेगा। तो ये कार्रवाई तो हम फिर बाद में स्पीकर महोदय से भी बोले, सर आप गार्जियन हैं, आप कस्टोडियन हैं, सीनियर लीडर है, अनुभव आपका रहा है, हमको आप पे पूरा विश्वास है। तो उन्होंने कहा कि हमने सीट अलॉट कर दिया है। वो विधायक चाहते थे कि कहीं और हम बैठे, बीच में बैठे, तो हमने बोला कि दल तय करेगा कि कौन कहाँ बैठेगा। अभी वो राष्ट्रीय जनता दल में है, या तो आप कार्रवाई करो, सदस्यता हटाओ, हम नेता है महागठबंधन के, हम तय करेंगे कि कौन कहाँ बैठेगा। कोई विधायक कहीं भी लिख करके अध्यक्ष को दे देगा और उसकी अनुमति मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो पार्ट ऑफ द दल है, तो दल का मतलब क्या रह गया फिर? तो इस पे तो मात्र 3 ही है वो लोग। तो पार्टी चाहती है तो कार्रवाई होती है, सदस्यता जाती है। विप का उल्लंघन उन्होंने किया है, आप बताओ विप का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है? पार्टी ने चिट्ठी लिखा, लेकिन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? पार्टी निकाल क्यों नहीं देती सर? भाई पार्टी निकाल देगी तो आप विधायक से थोड़ी हटा दीजिएगा, वो तो सदन में लिख के हम दे सकते हो। तो अध्यक्ष को पावर है ना सदस्यता हटाने का। जो नियम है, जो प्रोसेस है, उसी को ना हम लोग फॉलो करेंगे। हम तो लिख करके दिए हैं कई बार, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो जहां दल बैठता है वहां वो लोग बैठे, यही बात है।